विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंगकोर वाट की रहस्यमयी गाथा। फुल हिस्ट्री इन हिंदी। क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जो इतना विशाल हो कि एक नगर जैसा लगे, जो इतना प्राचीन हो कि उसकी दीवारों में इतिहास गूंजता हो, और इतना रहस्यमय कि वैज्ञानिक भी उसका रहस्य सुलझा नहीं सके? स्वागत है आपका अंगकोर वाट की भव्य कथा में, जहां हम जानेंगे इस मंदिर की रहस्य से भरी गाथा, उसका इतिहास, उसका विज्ञान, उसका धर्म और उसका भारत से गहरा रिश्ता। अंगकोर वाट दक्षिण पूर्व एशिया के कंबोडिया देश में स्थित है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि यह विश्व का सबसे विशाल धार्मिक ढांचा है, जो लगभग 162 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस मंदिर का नाम अंगकोर वाट संस्कृत के 2 शब्दों से बना है। अंगकोर, जिसका अर्थ है नगर, वाट, जिसका अर्थ है मंदिर। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित था और इसे 12वीं शताब्दी में खमेर सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने एक सपना देखा, जहां उन्होंने साक्षात विष्णु लोक का दर्शन किया। वह चाहते थे कि ऐसा मंदिर बने जो पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा प्रतीत हो। हजारों श्रमिकों, मूर्तिकारों और वास्तुशास्त्रियों ने मिलकर इस मंदिर को रेत और पत्थर से नहीं, बल्कि धर्म, विज्ञान और कला से तराशा। मंदिर का हर पत्थर कई किलोमीटर दूर से लाया गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पत्थरों को जलमार्ग से खींचकर लाया गया और मंदिर को जोड़ने में किसी गोंद या सीमेंट का उपयोग नहीं हुआ। अंगकोर वाट की रचना हिंदू ब्रह्मांड के मॉडल के अनुसार की गई है। इसके 5 मुख्य शिखर माउंट मेरू के 5 पर्वतों के प्रतीक हैं। इसके चारों ओर बनी खाई समुद्र का प्रतिनिधित्व करती है। मंदिर की दिशा पश्चिम की ओर है, जो भगवान विष्णु से जुड़ी है। यह मंदिर सूर्य और चंद्रमा की गति के अनुसार डिजाइन किया गया है। सूर्य जब उगता है तब उसकी पहली किरण मंदिर के केंद्र में गिरती है, एक वैज्ञानिक अजूबा जो आज भी शोधकर्ताओं को चौंकाता है। मंदिर की दीवारों पर 800 मीटर लंबी नक्काशी है, जिसमें रामायण, महाभारत, समुद्र मंथन और युद्धों के दृश्य उकेरे गए हैं। अंगकोर वाट की दीवारों पर उकेरी गई हैं 3000 से भी अधिक अप्सराएं। इन अप्सराओं की मुस्कान, मुद्राएं और श्रृंगार हर एक अलग और विशेष है। माना जाता है कि ये अप्सराएं प्रतीक हैं स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संवाद की। इनकी आंखों में कहानी है और मुद्रा में संगीत। इस मंदिर का हर हिस्सा किसी गणना से जुड़ा है। मंदिर के गलियारे 368 खंभों से बने हैं, एक खंभा हर दिन के लिए। पूर्णिमा और अमावस्या के समय मंदिर के मुख्य द्वार पर सूर्य और चंद्रमा का खेल देखा जा सकता है। इतना सटीक खगोलीय समन्वय आज की टेक्नोलॉजी से करना भी मुश्किल है। इस कारण कई लोग मानते हैं कि ये प्राचीन वैदिक ज्ञान और ज्योतिषीय विज्ञान का चमत्कार है। अंगकोर वाट के रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। मंदिर की नींव में क्या है, ये आज तक किसी ने पूरी तरह नहीं खोजा। कुछ सुरंगें कहीं जाती हैं जो अब बंद हैं। एक मान्यता है कि मंदिर के नीचे नागों का खजाना छुपा है। कुछ मानते हैं कि यह मंदिर एलियन टेक्नोलॉजी से बना है। हालांकि यह दावा प्रमाणित नहीं हुआ, लेकिन यह बात स्पष्ट है, यह मानव क्षमता की सबसे ऊंची मिसाल है। शुरुआत में यह मंदिर हिंदू मंदिर था, भगवान विष्णु को समर्पित। लेकिन 13वीं सदी के बाद बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा और मंदिर एक बौद्ध स्थल बन गया। आज भी दोनों धर्मों की मूर्तियां यहाँ साथ साथ हैं, जो दर्शाता है कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य है सत्य और एकता। खमेर साम्राज्य की जड़ें भारत में थीं। शिलालेख संस्कृत भाषा में है। वास्तुशिल्प भारतीय नागर शैली पर आधारित है। देवताओं की मूर्तियां दक्षिण भारत और उत्तर भारत के मंदिरों से मेल खाती हैं। यह मंदिर भारत की सांस्कृतिक छाया है, जो विदेश में जाकर भी अपना वैभव नहीं भूली। 1990 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं। यह मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थर का नहीं, बल्कि कंबोडिया के राष्ट्रीय झंडे का हिस्सा है। यानी यह मंदिर पूरे देश की पहचान बन गया है। अंगकोर वाट हमें सिखाता है कि जब धर्म, विज्ञान और कला एक साथ आते हैं तो मानवता अपने सबसे सुंदर रूप में प्रकट होती है। यह मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि सभ्यता, आस्था और आत्मा का प्रतीक है। तो अगली बार जब आप किसी प्राचीन मंदिर में जाएं, उसके पत्थरों को ध्यान से देखिए। शायद वो आपको वो कहानी सुनाएं जो किताबों में नहीं, बस आत्मा में दर्ज है। अंगकोर वाट ईंटों से बना लेकिन आत्मा से जिया गया मंदिर। जब श्रद्धा, विज्ञान और कला एक साथ मिलते हैं, तब इतिहास पत्थरों में अमर हो जाता है।
कितनी और कहानियां अब भी इन दीवारों में दबी हैं। शायद अगली यात्रा में कुछ और उजागर हो। अगर आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही दिव्य स्थलों की कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।